जान लेकर ही रहूंगा मैं। अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। कौन है? तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कौन है? बचाओ बचाओ, प्लीज हेल्प, प्लीज ऐसा मत करो। कोई है? प्लीज हेल्प, बचाओ, कोई है? कौन है वहाँ? प्लीज हेल्प मी, बचाओ बचाओ, प्लीज, कोई है? सुनो, क्या हो रहा है? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? गोली मार दी, गोली चला दी। माफ कीजिए, खून आपने देखा? मगर आपने देखा कैसे? मेरा मतलब है आप तो देख नहीं सकता, यही ना? जी हाँ, तो फिर मतलब आपने देखा कैसे खून होते हुए? इसकी मदद से। इसकी मदद से? अब क्या है ये सेंसर ग्लब है, इसमें सेंसर लगे हैं, उसमें से अदृश्य तरंगे निकलती हैं। उन तरंगों के सामने जो कुछ भी होता है उससे टकराकर वो वापस लौटती हैं। उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे सामने क्या हो रहा है। यानी एक तरह से ये आपकी आंखों का काम करता है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। अरे मगर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। एक मिनट, आप एक महिला हैं, आपने चोटी बांधी हुई है। सर ये तो इन्होंने तुक्का लगाया। और आप एक खाते पीते घर से हैं, हेल्दी पुरुष हैं। ये तो तुक्का नहीं लगता है, सेहत तो है आपकी। वेट तो चेक किया था सर, थोड़ा कम दिखा रहा था। आपने कहा कि इस डिवाइस की मदद से आपने देखा किसी का खून हुआ है। लड़की का खून हुआ है सर, उसे गोली लगी है, गोली। कहाँ? आई मीन यहाँ आसपास? नहीं, यहाँ नहीं, ये यहाँ का फर्श थोड़ा खुरदरा है, वो बहुत स्मूथ था, वहाँ सीढ़ियाँ भी नहीं थी। तो आप वहाँ से यहाँ इस जगह कैसे पहुँचे? पता नहीं, खून वाली जगह किसी ने मेरे यहाँ पीछे से मारा और उसके बाद मुझे पता नहीं। जब आँख खुली तो मैं यहाँ था। संजीव जी, कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप जरा डिटेल में बताइए। दरअसल मैं बांद्रा की तरफ जा रहा था तो अंधेरी किसी सिग्नल पर मेरा ऑटो रुका। ये क्या था? ये क्या था? ये क्या? अरे इधर अंदर से लड़की की चीख सुनाई नहीं दी तुमको? ठीक है चीख? हाँ। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? फिर आए। क्या बात कर रहे हो साहब? अरे अच्छा, ये तुम रखो। खून वाली जगह जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लड़का और लड़की थी। लड़के के हाथ में पिस्तौल थी, गन। दोनों झगड़ा कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे। बस उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो वो लड़के मेरा दस्ताना चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और मैंने उन्हें पकड़ लिया। और आपके बेहोश होने के बाद कातिल आपको उठा के यहाँ लेके आया और यहाँ छोड़ के भाग गया? हाँ, हो सकता है। अच्छा, वो जगह कहाँ है जहाँ पे लड़की को गोली लगी है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, अंधेरी में वो ऑटो जिस सिग्नल पे रुका था जहाँ पे आपने लड़की की चीख सुनी थी, वो जगह मालूम है आपको? याद है? आई एम सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इट्स ओके, आप चिंता मत कीजिए, हम उस जगह का पता लगा लेंगे। लेकिन कैसे? उस ऑटो ड्राइवर से पूछ लेंगे।
इतने बड़े शहर में उस ड्राइवर को आप कहाँ ढूंढेंगे सर? मिल जाएगा, मिल जाएगा। बहुत तेज नेटवर्क है इनका, पूरे शहर में फैला हुआ है, मिल जाएगा। इसका नाम पता वगैरह कुछ मालूम है आपको? उसने टोपी पहनी हुई थी और पुराने गाने बजा रहा था 90s के दशक के, और उसके ऑटो में आग बुझाने का यंत्र भी लगा था। और हाँ, उसकी बातचीत से ऐसा लगता था जैसे वो उत्तर भारत का रहने वाला है। हेलो, क्या? उत्तर भारत का रहने वाला है? पुराने गाने सुनता है, टोपी पहनता है, आग बुझाने वाला सामान भी है उसकी रिक्शा में। ठीक है, देखता हूँ। हेलो। अरे राजू। हाँ भाई। अरे सीआईडी एक ऑटो रिक्शा वाले को ढूंढ रही है जो टोपी पहनता है और जिसके ऑटो में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। टोपी हर्षद होगा भाई। हाँ राजू बोल। हर्षद, कल रात को तू अंधेरी सिग्नल पे था क्या? हाँ था ना, बोल। उधर से कोई पैसेंजर उतरा था क्या? हाँ, लेकिन वो तो अंधा था ना। क्यों, क्या हुआ उसको? अरे यार, उसके साथ एक हादसा हो गया। सीआईडी वालों के साथ आया हुआ है, तुझसे मिलना चाहता है। सीआईडी? संजीव जी जी जरा देखिए, जरा ध्यान से, ये ऑटो वाला है, कुछ पता चलता है आपको? हाँ सर, इन्हें तो मैंने छोड़ा था। हाँ, यही है यही। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, अब मुझे कोई चीख सुनाई नहीं थी। और हाँ, इन्हें चीख सुनाई दी थी, लेकिन सर मेरी बीवी बीमार थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना था, इसलिए मैंने छोड़ के चला गया। डरो मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बताओ कि इनको यहाँ पे कहाँ पे छोड़ा था तुमने? ये सिग्नल पे छोड़ा सर। और यहाँ सिग्नल से ये किस तरफ गए साहब? ये सामने वाली गली में गए सर। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आइए संजीव जी। अरशद ने आपको यहाँ पे इस गली में आते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये। कुछ याद है आपको, किधर गए थे आप? संजीव जी, जरा ठीक से सोच के बताइए कि आपने इनमें से कौन सी गली ली थी? एक चिड़िया के आकार की मूर्ति मिली थी। चलो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। आगे। सर ये देखिए। संजीव जी, क्या यह है वो मूर्ति? हाँ, यही। अभी जैसा मूर्ति मिल गई। ये क्या? ये गुड। ये अच्छा, इसके बाद संजीव जी, इसके बाद कुछ याद है? इसके बाद कहाँ गए थे आप? 3 गोले दिखाई दिए। तुम लोग इस तरफ देखो, हम इधर देखते हैं। सर हाँ, यही वो राउंड शेप में, एक के नीचे एक। इसके बाद इधर। हाँ, ये संभाल के। अरे सर, घूम फिर के वहीं आगे जहां से हमने शुरू किया था। तभी तो संजीव जी को आवाज सुनाई दी। सर, ये जगह तो मोहल्ले के बीचों बीच है, तो फिर किसी ने गोली चलने की आवाज कैसे नहीं सुनी? क्योंकि गन में साइलेंसर लगा हुआ था। आई, एक स्टेप है, संभाल के। एक
क्या हुआ? आप लोग रुक क्यों गए? क्या है यहाँ? क्या लाश मिली? संजय जी, आपने कहा था कि गोली किसी लड़की को लगी है। हाँ हाँ, लड़की को लगी थी। मैंने उसे छू कर देखा था। वो घायल थी, खून निकल रहा था। क्यों क्यों, क्या हुआ? लाश है यहाँ पे, लेकिन लड़की की नहीं, किसी लड़के की है। क्या? He's dead. लगता है ये वही है जिसने उस लड़की को मारने की कोशिश की। सर, संजीव जी के मुताबिक यहाँ पर 2 गोलियां चली थी। शायद ये दूसरी गोली से मरा। सर खून तो यहां भी पड़ा है। अगर इसका खून नहीं तो शायद उस लड़की का खून। गोली तो यहीं लगी होगी उसको। सर अगर लड़की को यहाँ पे गोली लगी है तो आपने कहा था आपके सिर पे किसी ने पीछे से वार किया, तो ये दूसरी गोली चलने के बाद आपको लगा था या दूसरी गोली चलने के पहले? नहीं, दूसरी गोली चलने के बाद। सर क्या है ये सब? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सर, खून तो बहुत बहा है। वो लड़की पक्का घायल हो गई। सर, ना तो मोबाइल मिला है और ना ही वॉलेट। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और सर, इसके हाथ और उंगली पे जो निशान है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने घड़ी और अंगूठी चुरा ली होगी। तो कहीं दोनों को लूटने के इरादे से तो नहीं मार दिया? तो ये पता करना पड़ेगा कि लड़की कहाँ है। अगर घायल है तो किसी हॉस्पिटल में होगी, और अगर मर गई तो खूनी उसकी लाश ठिकाने लगा रहा होगा। जरा पता करो मिसिंग पर्सन ब्यूरो से, इसके बारे में कुछ पता चलता है क्या? बस क्राइम स्पॉट वाली जगह पर उस जमीन पर जो खून मिला था, डीएनए टेस्ट के मुताबिक वो खून किसी लड़की का है। भले ही वो लड़की उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी जब आप लोग वहां गए, लेकिन क्राइम होते वक्त वो लड़की वहां पर जरूर मौजूद थी। और सर, वारदात का वक्त है रात को 11 से 1 बजे के बीच। तो फिर सही है, संजीव भी तो वहीं पर था 11 बजे आसपास। हाँ सर, और संजीव जी को बेहोशी की हालत में लाकर वहां छोड़ दिया जहां पर वो हमें मिले थे। एक और बात सर, 2 गोली चली थी। इस लड़की को गोली लगी और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर गई संजीव जी के पास। उसके बाद सर दूसरी गोली चली जो उस लड़के को लगी। इसका मतलब ये है कि संजीव जी के अलावा कोई तीसरा भी था वहां पे, जिसने इस घायल लड़की को वहां से कहीं ले गया और संजीव जी को भी उस जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे वो मिले थे। हमने आसपास के एरिया में पता लगाया सर, वहाँ किसी ने भी किसी लड़का लड़की को आते या किसी घायल लड़की को जाते नहीं देखा। अच्छा सर, एक बात बता, अगर खूनी ने संजीव को क्राइम सीन से उठाकर उस जगह पे रख दिया जहाँ पे वो हमें मिला था, तो फिर हो सकता है उस आदमी के ट्रेसेस संजीव के कपड़ों पर हो। पता लगा सकता है कौन है वो? बिल्कुल पता लगा सकता हूँ। तो बस लग जा काम पे। सर, हाँ, लाश की पहचान हो चुकी है। उसका नाम अनिकेत है सर। उसके घर वालों ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। अनिकेत, क्या बता सकते हैं ये वहां किस लिए गया था? आपके भाई का खून हुआ है, बेहतर होगा कि आप लोग हमसे कुछ छुपाइए मत। अगर आप सच नहीं बताएंगे तो फिर हम मुजरिम तक कैसे पहुंचेंगे? सर, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था ये। अजीब यानी? अक्सर बाहर रहते थे सर, पूरा दिन। हमने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बताते थे। कल भी सुबह 11 बजे से चले गए थे। कहाँ गए थे कुछ बताया नहीं। पूरा दिन सर वापस नहीं आया। जब सुबह उठकर देखा तो पूरी रात भी वापस नहीं आया था। तब जाकर मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई सर। पूरे दिन इससे फोन पे बात नहीं हुई? सर, मैं पूरा दिन फोन करता रहा, लेकिन फोन ही नहीं मिल रहा था उसका। ऐसा कब से चल रहा था? सर, पता नहीं कब से। पिछले कई सालों से तो ये सिंगापुर में थे। अभी कुछ ही महीनों पहले इंडिया आए हैं। तब से सर
ऐसे ही बिहेव करते हैं। सिंगापुर में क्या काम करते थे ये? वहाँ होटल में जॉब करते थे। ये शादीशुदा था? नहीं सर, शादीशुदा नहीं था। किसी लड़की के साथ इसकी दोस्ती थी? क्योंकि मरने से पहले ये किसी लड़की के साथ झगड़ा कर रहा था। पता नहीं सर, हमें तो बिल्कुल मालूम नहीं किसी लड़की के साथ इसका कोई अफेयर या फिर कोई दोस्ती, हमें नहीं मालूम सर। सर इन लोगों से अनिकेत का नंबर लिया और कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए सर। उसमें पता चला कि एक भी लड़की का नंबर नहीं था सर, सिर्फ मर्दों से बात करता था और ज्यादातर वो उसके साथ काम करने वाले थे। और सर मौत से पहले भी उसने किसी को फोन नहीं किया था अपने फोन से। एक भी लड़की का नंबर नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है। सर सीधे साधे आदमी थे, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते थे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आपको फिर से बुला लेंगे। सर कल कारखाने जाने से पहले ये अनिकेत पूरा दिन एक ही जगह पे था। कौन सी जगह? सर कॉफी शॉप। सर इसके क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड से साबित होता है कि इसने पूरा दिन उस कॉफी शॉप पे अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया था। हाँ सर, इसके फोन की लास्ट लोकेशन भी वो कॉफी शॉप ही थी। कौन सा कॉफी शॉप है ये? पीलो कॉफी शॉप। जाओ इस पीलो कॉफी शॉप में और पता लगाओ ये दिन भर वहां बैठकर कर क्या रहा था। अच्छा, बॉस, क्या खबर लाया? ऐसी खबर लाया हूं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या? अनिकेत के कपड़ों में मुझे कुछ अलग अलग डीएनए सैंपल्स मिले। कुछ मतलब? कुछ माने 5 लोगों के डीएनए सैंपल्स मिले हैं बॉस। 5? हाँ 5, और ये 5 लड़कियां हैं। और संजीव के कपड़ों में से हमें 2 डीएनए सैंपल्स मिले हैं और ये दोनों सैंपल्स अनिकेत के कपड़ों में से मिले सैंपल से मैच होते हैं। मतलब 5 में से 2 लड़कियां जिन्होंने अनिकेत को छुआ था, उन्होंने संजीव जी को भी छुआ है। मतलब अभिजीत, ये सारा काम 2 लड़कियों ने किया है। जरा ये फोटो देखिए, आप इसे पहचानती हैं? कल ये पूरा दिन यहाँ आपके कैफे में ही था। हाँ सर, ये कल पूरा दिन यहीं पर था और कुछ रात को 10:30 के आसपास यहाँ से निकला था। ये अकेला था या कोई और भी था इसके साथ? मीतू, इधर आना जरा। जरा ये फोटो देखना, ये आदमी कल यही था ना? तो इनको बताओ कि ये अकेला था या फिर किसी और के साथ में था। ये तो अनिकेत है। ये कभी अकेला नहीं आता था, हमेशा भीड़ साथ लाता था। औरतों और लड़कियों की भीड़। और सिर्फ कल नहीं, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, अक्सर यहाँ आता है। और ये हमेशा वही लड़कियों के साथ आता था या अलग अलग? अलग अलग आती थी सर, दिन में कम से कम 3-4। काफी पहुंचा हुआ बंदा था ये। एक बार मैंने उसे पूछा भी था कि इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती हुई कैसे, तो उसने मुझे बताया था कि उसके मोबाइल में एक ऐप है, कोई डेटिंग ऐप, वहीं उसे ये सारी लड़कियां मिलती थी। कुछ पता चला? हाँ सर, अनिकेत के डेटिंग ऐप के बारे में पता चल गया। मैचअप नाम है उस ऐप का। मैचअप? कहीं ये शादी करवाने वाले जैसे कुछ ऐप तो नहीं? हाँ वैसा ही कुछ है, लेकिन अनिकेत ने इस ऐप का गलत फायदा उठाया। उसने इस ऐप के जरिए कई सारी लड़कियों से कांटेक्ट की, उनसे दोस्ती की, पर शायद शादी वो किसी से भी करना नहीं चाहता था, सिर्फ टाइम पास कर रहा था। ये चैटिंग सिर्फ इस ऐप पे होती है और किसी के भी नंबर्स है नहीं इस ऐप पे। सर, हमने ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से 4 लड़कियों के बारे में पता लगाया है जिनसे अनिकेत सबसे ज्यादा टच में था। इनफैक्ट हत्या वाले दिन भी वो इन लोगों से कैफे में मिला था। वो भी बात कर रही है इनसे।
इनमें पहली लड़की है मोना। हाँ, मैं मिली थी उससे कॉफ़ी शॉप में करीब 4 बजे। कॉफ़ी पी थी एंड थोड़ी बातें भी की थी हमने। फिर मुझे निकलना पड़ा, कुछ काम था मुझे अर्जेंट। सर, इसका कहना है कि कॉफ़ी शॉप के बाद ब्यूटी पार्लर गई और वहाँ से एक मूवी के प्रीमियर पे। दूसरी है रूपाली। तो बताइए, आपकी क्या कहानी है? वो बहुत दिनों से पीछे पड़ा था, मिल लो। बहुत ही बोरिंग था, आई टेल यू। एक कॉफ़ी मैंने बहुत मुश्किल से झेली उसके साथ, और जैसे ही कॉफ़ी ख़त्म हुई मैं तो वहाँ से निकल गई थी। उसने बताया कि सर वो अनिकेत से 6 बजे मिली थी और उसके बाद फैमिली फंक्शन अटेंड करने अंधेरी गई थी। और ये तीसरी अंजू है सर। उसके साथ तो वक्त का पता ही नहीं चला। इतनी प्यारी बातें करता है वो। पता है, हमने ढेर सारी बातें की। अचानक से उसने कहा कि उसको कहीं जाना है। हमने डिसाइड किया कि हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, और फिर वो चला गया। ये लड़की कॉफ़ी शॉप से बाहर निकली नहीं। इसके स्टेटमेंट के मुताबिक ये कॉफ़ी शॉप में ही बैठी रही, कॉफ़ी शॉप बंद होने तक, 12 बजे तक। सर, इनके स्टेटमेंट्स हमने क्रॉस चेक किए, सच ही बोल रही हैं। सर, संजीव जी के हिसाब से लड़की को गोली लगी थी। अब इन तीनों को चेक किया है, उनमें से तो कोई घायल नहीं। तुमने 4 लड़कियों का जिक्र किया था, ये चौथी लड़की कौन है? कहाँ है वो? सर, चौथी लड़की है एरिका। हमने इस ऐप पे उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उसने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। काम करो, इस एरिका से जाकर मिलो। रजत, जल्दी तैयार हो यार, कितना टाइम लगाओगे? इतना टाइम तो लड़कियां भी नहीं लगाती हैं। आ रहा हूँ बाबा, 2 मिनट। एक्सक्यूज मी। जी कहिए, किससे मिलना है? एरिका। एरिका मैं ही हूँ, पर आप? सीआईडी। सीआईडी? क्या ये सब? क्या बात होगी सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? एरिका जी, हमने आपको मैसेज भेजा था मैचअप ऐप पे। आपको सीआईडी ब्यूरो में आने के लिए कहा था। आप आई नहीं तो हमें खुद आना पड़ा। मैचअप ऐप? ये क्या है? डेटिंग ऐप है। डेटिंग ऐप? तुम इस डेटिंग ऐप पे क्या कर रही हो? सुनो, इनसे कोई गलती हुई है, मैं किसी भी डेटिंग ऐप पे नहीं हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? आपका प्रोफाइल है, आपकी डिस्प्ले पिक्चर है। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी भी मैरिज या डेटिंग ऐप पे नहीं हूँ। ये है मेरे हस्बैंड रजत और मैं अपनी शादी में खुश हूँ। मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? एरिका जी, अगर आप सच बोल रही हैं तो ये क्या है? आपका प्रोफाइल इस डेटिंग ऐप पे कैसे? देखिए, सच में मैं नहीं जानती कि ये क्या है। मैंने ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं बनाया है। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके नाम से किसी और ने फेक आईडी बनाया है। वैसे आप किसी अनिकेत नाम के शख्स को जानती हैं? अनिकेत? ये नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों बुलाए हैं हमें यहाँ? हमने आप लोगों को नहीं बताया, मगर अनिकेत, जिसे आप लोग कॉफी शॉप में मिले थे, उसका खून हो गया उसी रात। लेकिन सर, हम लोग क्यों मारेंगे उसको? हम तो ठीक तरह से जानते भी नहीं थे उसको। इनफैक्ट इस हादसे के कुछ दिन पहले तो उससे चैट हुई थी हमारी ऐप पे। हाँ, और उसी दिन तो मैं पहली बार मिली थी उससे। और मेरी तो ऐसे सच उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, और मैं तो उस ऐप पे भी नहीं थी। मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। उस ऐप की प्रोफाइल में आपकी पर्सनल फोटोग्राफ है। वो फोटोग्राफ वो आपके पर्सनल फोन से ली गई है। किसी बहरूपी के पास आपकी पिक्चर्स कहाँ से आई? हाँ मैम, मैं नहीं जानती उसके पास मेरी तस्वीर कैसे आई। मेरा फ़ोन कुछ दिन पहले खो गया था। फोन चोरी हो गया? कहाँ पे? सर, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ी देर के लिए हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, पता चल जाएगा खूनी कौन है। रेडी?
संजीव जी, इनमें से कोई भी वो लड़की नहीं है जो मौका वारदात पे थी? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। नहीं सर, इनमें से तो कोई नहीं है। सर बाकी तीनों की तरह एरिका को भी कोई चोट नहीं है, लेकिन वो लड़की घायल थी। वो तो ठीक से चल भी नहीं सकती थी। लेकिन सरोखे बता रहा था कि उसने जब संजीव के कपड़ों के डीएनए टेस्ट करवाई तो उसमें 2 औरतों के ट्रेसेस मिले। चलो एक घायल हो सकते हैं, मगर दूसरी लड़की, वो तो इन चारों में से कोई एक हो सकती है। सर इन चारों के पानी के झूठे ग्लासेस फोरेंसिक भिजवा दिए, रिपोर्ट आती होगी। सर वो दोनों लड़कियों का डीएनए इन चारों से मैच नहीं हुआ सर। क्या मैच नहीं हो रहा है? ये दोनों लड़कियां हैं कौन? एक मिनट। क्या हुआ संजीव? एसीपी साहब, मैं इस महक को पहचानता हूं। महक को? मेरा आफ्टर शेव होगा सर। नहीं, ये वो महक है जो मैंने खून की जगह पर महसूस की थी। ये वही है। कॉफी और चाय? यही महक थी। खून वाली जगह यही महक थी सर। और मुझे पंकज की कमीज की आस्तीन पर कॉफी के दाग मिले। हाँ सर, वो सुबह कॉफी बना रहा था ना तो थोड़ी गिर गई थी। मतलब सालुंके साहब, क्राइम सीन पे कॉफी और चाय की मिली-जुली महक थी? क्राइम सीन पे या कातिल पे? चाय और कॉफी की मिली-जुली स्मेल किसी इंसान से तभी आ सकती है जब वो बार-बार चाय कॉफी बनाता हो, जैसे कि कोई कुक या फिर कॉफी शॉप में काम करने वाला, जैसे पीलो कॉफी में। पूर्वी एक काम करो, एरिका से पूछो क्या उसका फोन पीलो कॉफी शॉप के आसपास खोया था क्या? सर सर उसका फोन वहीं गुम हुआ था, उसी कॉफी शॉप में। ये लड़की ये यहाँ पर अक्सर आती है ना? हाँ, इसको देखा तो है यहाँ। इसका फोन गुम हो गया, तो जब इसका फोन गुम हुआ था यहाँ पर ड्यूटी पे कौन था? हेलो। हाँ फ्रेडी। ओह गुड, ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। पूर्वी सर। फ्रेडी का फोन था, उस हॉस्पिटल का पता चल गया जहां उस घायल औरत को एडमिट किया। सर वही औरत जिसने अनिकेत का खून किया? हाँ वही, हमें अभी वहां जाना होगा। सर अभी हमें निकलना होगा, लेकिन जब तक हमारी पूछताछ पूरी नहीं हो जाती कोई भी कॉफी शॉप छोड़ के जाएगा नहीं।
एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी बहन को डिस्चार्ज कराना है अभी। आप अभी के अभी डिस्चार्ज पेपर्स तैयार कीजिए। डिस्चार्ज? कोमा में अभी वो? देखिए मुझे सब नहीं पता, हमारा निकलना यहाँ से बहुत जरूरी है, आप कीजिए। ऐसे कैसे डिस्चार्ज कर दूं? इनकी जान से भी ज्यादा जरूरी है। देखिए आप मुझसे ज्यादा बहस मत कीजिए, मैं बोल रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सब नहीं पता, आप जल्दी कीजिए। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी बहन स्वप्ना को डिस्चार्ज कराना है अभी के अभी। आप प्लीज उनका बिल पेमेंट बताएंगी पूरा। एक्सक्यूज मी। लगता है बहुत जल्दी है आपको। कैफे पे वो फोन कॉल तो हमारी चलती। हम देखना चाहते थे कि घायल लड़की की झूठी खबर के झांसे में कौन फंसता है। और तुम फंस गई। ये भी नहीं देखा कि सीआईडी तुम्हारा पीछा कर रही है। तुम खुद हमें यहाँ पे लेके आएंगे और अब भागने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा अपना जुर्म कबूल कर लो। अनिकेत ने मेरी बहन को जीते जी मार दिया था। वो लोग सिंगापुर में मिले थे और वहीं पर उसने मेरी बहन से शादी का वादा करके उससे सगाई कर ली थी और फिर शादी की हर बात को टालता रहता था वो। मेरी बहन जब भी डेट फिक्स करने की बात करती थी शादी की तो हमेशा कोई बहाना करता रहता था। और अभी 6 महीने पहले उसने बोला कि उसकी माँ बीमार है और उसको इलाज के पैसे चाहिए अपनी माँ के लिए। मेरी बहन ने पूरी सेविंग्स दे दी अपने उसे और उसने बोला कि वो सिंगापुर से वापस आके मेरी बहन से शादी करेगा। पैसे लेकर अनिकेत सिंगापुर से मुंबई आ गया। हाँ, स्वप्ना उसका इंतजार करती रही, वो भी पूरे 3 महीने। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो मुंबई में किसी कैफे में था, वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ। इसका मतलब वो स्वप्ना से शादी नहीं करने वाला था। नहीं, वो स्वप्ना को धोखा दे रहा था। वो उसके कमाए हुए पैसे और लड़कियों में उड़ा रहा था। और उसकी कोई माँ बीमार नहीं थी, बल्कि उसकी कोई माँ ही नहीं थी। उसकी माँ कब की मर चुकी थी। तो इसलिए तुमने उससे बदला लेने का प्लान बनाया। स्वप्ना को मेरी बात पे विश्वास ही नहीं था, वो उसके प्यार में अंधी हो गई थी। उसको सबूत चाहिए था, तो अनिकेत का सच सामने लाने के लिए मैंने एरिका का फोन चुरा लिया और उसके नाम से मैंने मैचअप ऐप पे उसकी फेक प्रोफाइल बना ली और अनिकेत से चैटिंग करती रही मैं, और वो इजीली मेरे झांसे में आ गया। फिर मैंने उस दिन वहां पर उसको फैक्ट्री में बुलाया और साथ में स्वप्ना को भी बुलाया ताकि वो अपने आंखों के सामने सब कुछ देख सके। पर उस दिन जब मैं वहां पर गई तो मेरे सामने। ये क्या कर रही हो तुम? हिसाब चुका कर रही हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया उसी की सजा है ये। मैं सब जानती हूँ तुमने मेरे पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए और कितनी लड़कियों को बेवकूफ बनाने वाले हो अनिकेत। प्लीज ड्रॉप द गन। अनिकेत प्लीज प्लीज। पैसा चाहिए तुझे? निकल यहाँ से, चुपचाप निकल यहाँ से। छोड़ इसको। छोड़, जब बोला ना निकल यहाँ से। गोली मार दी, गोली चला दी। तुम्हें पता है अनिकेत की लाश तक हमें उसी संजीव ने पहुंचाया। तो देख नहीं सकता था, लेकिन उसके संवेदी दस्ताने, सेंसिटिव ग्लव्स आंखों से कम नहीं। बदले की भावना में तुमने अनिकेत का खून कर दिया, लेकिन अब सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी।
और तुम्हारी बहन स्वप्ना, जिसके लिए तुमने ये सब किया, एक तो पहले से ही कोमा में है और जब कभी भी कोमा से बाहर आएगी तुम्हारे पास ही पहुंचेगी, जेल की सलाखों के पीछे।